नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में आदि महोत्सव का किया शुभारंभ। कहा, यह महोत्सव विविधता में एकता को नई ऊंचाई दे रहा है। पलामू जिले के पांकी में कल हुई हिंसा के बाद स्थिति नियंत्रण में 1000 से ज्यादा जवानों की तैनाती। झारखंड एसएससी ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर उच्च विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की सूची जारी की और आईसीसी की ताजा रैंकिंग में भारतीय टीम टेस्ट, वनडे और 2020 क्रिकेट फॉर्मेट में पहले पायदान पर पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में विशाल राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह महोत्सव विविधता में एकता को नई ऊंचाई दे रहा है। आदि महोत्सव एक अभियान बन चुका है। इस महोत्सव के माध्यम से हमें आदि परंपरा को करीब से देखने का मौका मिल रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में आदि महोत्सव देश की आदि विरासत की भव्य प्रस्तुति कर रहा है। तरह तरह के रस, तरह तरह के रंग, इतनी खूबसूरत पोशाकें, इतनी गौरवमयी परंपराएं, भिन्न भिन्न कलाएं, भिन्न भिन्न कलाकृतियां, भांति भांति के स्वाद, तरह तरह का संगीत। ऐसा लग रहा है जैसे भारत की अनेकता, उसकी भव्यता कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़ी हो गई है। ये अनंत विविधताएं जब एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में पिरोती हैं, तब भारत का भव्य स्वरूप दुनिया के सामने आता है। इस मौके पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इस वर्ष को मिलेट ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार देश को आह्वान किया है कि हम अपने ताकत को पहचानें और उस ताकत को पहचानने के लिए रागी, मड़वा, कुटकी, कोदो जैसे उत्पाद जिसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन की प्रचुर मात्रा है और जिसे इस वर्ष श्री अन्न के माध्यम से मिलेट ईयर के रूप में हम देशवासियों को मनाने का आह्वान किया है। इस महीने के 27 तारीख तक चलने वाले आदि महोत्सव में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1000 जनजातीय कलाकार आदि महोत्सव में भाग ले रहे हैं। इसमें जनजातीय हस्तशिल्प, हैंडलूम, पेंटिंग, आभूषण, बांस, मिट्टी के बर्तन, खान पान और प्राकृतिक उत्पाद तथा जनजातीय खान पान की प्रदर्शनी भी लगी है। इधर पलामू जिले के पांकी क्षेत्र में कल 2 गुटों के बीच झड़प और पथराव के बाद फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पूरे इलाके में धारा 144 लागू है और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। यहां वरीय आईपीएस अधिकारी इंद्रजीत मेहता के नेतृत्व में 1000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। डीआईजी, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारी पूरे इलाके में कैंप कर रहे हैं। यहां हुए उपद्रव में हुई क्षति का भी प्रशासन द्वारा आकलन किया जा रहा है। गौरतलब है कि कल हुई हिंसा के दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समेत दर्जनों लोग घायल हो गए थे। प्रवर्तन निदेशालय रांची की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर संबंधित दस्तावेज को उपलब्ध कराने के लिए याचिका दायर की थी। ईडी की ओर से अदालत को बताया गया कि फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। इस संबंध में जितने भी दस्तावेज आरोपी को उपलब्ध कराने थे वे दिए जा चुके हैं। गौरतलब है कि पूजा सिंघल फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर गठित स्टैटिक सर्विलांस टीम ने कल मांडू थाना क्षेत्र में एक निजी वाहन से 6,40,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। टीम ने संबंधित थाने में इस रुपए को सुपुर्द करने के साथ अग्रतर कार्रवाई के लिए कैश रिलीज कमेटी को इसकी सूचना दे दी है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर संयुक्त स्नातक प्रशिक्षक शिक्षक प्रतियोगिता 2016 के मूल याचिकाकर्ताओं की सूची जारी कर दी है। इनमें नागरिक शास्त्र, हिंदी, गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, भूगोल, शारीरिक शिक्षा, संस्कृत, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, संगीत, बांग्ला और उर्दू विषय के अभ्यर्थी शामिल हैं। इन अभ्यर्थियों से आयोग जल्द ही जिलों का विकल्प मांगेगा। इसके बाद उस जिले में रिक्ति के अनुरूप उनकी नियुक्ति की जाएगी। और झारखंड उच्च न्यायालय में आज परियोजना बालिका उच्च विद्यालय के शिक्षकों के समायोजन और बकाया वेतन मामले पर एकल पीठ के निर्णय के खिलाफ सुनवाई हुई। न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और आलम कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर शिक्षकों के समायोजन को लेकर नीति बनाई गई थी। इसके तहत न्यूनतम अहर्ता रखने वाले शिक्षकों को समायोजित किया जा चुका है। अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी। गढ़वा जिले में जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य तेज गति से चल रहा है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गढ़वा संवाददाता। गढ़वा जिले में जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर पंचायत स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इसके तहत लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के साथ शुद्ध पेयजल के महत्व को भी बताया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि 70% से अधिक बीमारियों का कारण शुद्ध पेयजल का अभाव है। यदि हम शुद्ध पेयजल का सेवन करें तो बहुत से बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसलिए लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के साथ साथ स्वच्छता का भी ख्याल रखना है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में सभी प्रखंडों में वहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ सभी जल सहिया और पंचायत के प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जा रहा है। इस अभियान में घर घर पेयजल उपलब्ध कराने के साथ पानी की बर्बादी को रोकने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। चाईबासा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बच्ची समेत 3 की हत्या मामले में 5 दोषियों को फांसी की सजा और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। गौरतलब है कि 8 नवंबर 2021 को बंदगांव थाना क्षेत्र के पोंडेगेर में एक दंपति और उसकी नाबालिग बच्ची की उसी के घर में हत्या कर आरोपियों ने तीनों शवों को नदी के किनारे दफना दिया था। भारतीय टीम टेस्ट, वनडे और 2020 क्रिकेट फॉर्मेट में पहले पायदान पर पहुंच गई है। आईसीसी द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में भारत टेस्ट फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर काबिज हुई है। वनडे और 2020 में भारत पहले से ही शीर्ष पायदान पर है। वहीं विश्व क्रिकेट के इतिहास में दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जिसने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में एक साथ नंबर 1 टीम बनी हुई है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। जैक के आकांक्षा प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र 18 से 28 फरवरी तक भरे जाएंगे। इस प्रवेश परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। गोड्डा जिले में कल चावल दिवस पर सभी पीडीएस दुकानों में अंत्योदय योजना, ग्रीन कार्ड और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभुकों के बीच अनाज का वितरण किया गया। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया में नवनिर्मित ओल्ड एज होम का जल्द उद्घाटन होगा। कोडरमा उपायुक्त ने यह बताया कि जिले में दिव्यांगों के लिए विशेष विद्यालय का भी निर्माण जल्द शुरू होगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकारा थाना क्षेत्र के मिरालगढ़ा में उग्रवादियों द्वारा बिछाए गए आईईडी बम को सुरक्षा बलों ने बरामद कर सुरक्षित निष्क्रिय कर दिया। और देवघर जिले के मधुपुर अनुमंडल में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के तहत दुधानी टोला जमुनिया टांड़ पथ निर्माण का मंत्री हफीजुल हसन ने शिलान्यास किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में आदि महोत्सव का किया शुभारंभ। कहा, यह महोत्सव विविधता में एकता को नई ऊंचाई दे रहा है। पलामू जिले के पांकी में कल हुई हिंसा के बाद स्थिति नियंत्रण में 1000 से ज्यादा जवानों की तैनाती। झारखंड एसएससी ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर उच्च विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की सूची जारी की। और आईसीसी की ताजा रैंकिंग में भारतीय टीम टेस्ट, वनडे और 2020 क्रिकेट फॉर्मेट में पहले पायदान पर पहुंची। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।